अस्सलाम वालेकुम। कंडीशनल सेंटेंसेस इंग्लिश में सबसे अहम टॉपिक जो होता है वो होता है कंडीशनल सेंटेंसेस, जो मॉडल वर्ब्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसका आना इसलिए लाजमी है क्योंकि इस टॉपिक की ख़ास बात ये है कि ये राइटिंग हो या स्पीकिंग हो, दोनों में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, आज इसकी मैं आपको सारी टाइप्स बताऊंगा, इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं एग्जांपल्स के साथ इंशाल्लाह मैं आज सारा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इनकी टाइप्स के बारे में आपको बताता हूं। टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ज़ीरो कंडीशनल्स, पहली टाइप क्या है? ज़ीरो से शुरू करेंगे हम। ज़ीरो कंडीशनल्स। एक्सट्रीमली लाइकली। एक्सट्रीमली लाइकली का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ ऑब्वियस होती है, कुदरत के लिहाज से जो बात बिल्कुल सच होती है, जिसको बदला नहीं जा सकता, उसको हम ज़ीरो कंडीशनल कहते हैं। ज़ीरो कंडीशनल में ऐसे जुमले यूज़ होंगे जिनका रिज़ल्ट ऑब्वियस होता है। ऑब्वियस का मतलब है कि हमें पता है कि उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, उसका रिज़ल्ट वही निकलेगा। ठीक है, कोई शक नहीं है उस बात में। उसके बाद है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल के सामने मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है पॉसिबल। पॉसिबल का ये मतलब है कि हो सकता है। ठीक है, हो सकता है का मतलब है कि रिज़ल्ट उसका ये निकलेगा, हमें पता है। ठीक है, हो सकता है कि उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा। अब आप मतलब कोई भी जुमला आ जाए ना, जैसे उसका अच्छा याद रखें, कंडीशनल कभी अकेले जुमले नहीं होते। ठीक है, मतलब ये हमेशा दो होंगे। एक जुमला इफ़ या व्हेन वाला होगा जिसमें इफ़ या व्हेन आ रहा है, और दूसरा जुमला कौन सा होगा? वो आपका सिंपल होगा। ठीक है, तो हमेशा दो जुमलों का जो पेयर होगा वही कंडीशनल सेंटेंसेस है। कंडीशनल सेंटेंसेस अकेला नहीं आता। तो अब मैं फ़र्स्ट कंडीशनल में बता रहा था कि हमें पता होता है कि इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा, तो हम उसमें फ़र्स्ट कंडीशनल लगाते हैं। उसके बाद देखें सेकंड कंडीशनल्स। सेकंड कंडीशनल के सामने ब्रैकेट में मैंने लिखा है अनलाइकली बट स्टिल पॉसिबल। अनलाइकली का मतलब है कि आपको एक ख्वाहिश है, मतलब आपको लगता है हो जाएगा लेकिन पक्का यकीन नहीं है। अनलाइकली का मतलब है कि ये कंफर्म नहीं है कि होगा, लेकिन हो सकता है, हो जाएगा। इस सेंस में आपका सेकंड कंडीशनल होता है। उसके बाद देखिए थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल के सामने मैंने एक छोटी सी बात लिखी है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब है कि वो नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि हम थर्ड कंडीशनल में पास्ट के पछतावे की मोस्टली बात करते हैं कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता। अब तो वो टाइम गुजर गया है। ठीक है, अब हम पछता रहे हैं बैठ के, तो इसलिए अब उसको ठीक करना नामुमकिन है। तो इसलिए थर्ड कंडीशनल के सामने मैंने इम्पॉसिबल लिखा हुआ है। अब मैं आपको इनको जो है एक्सप्लेन करके बताता हूँ हर टाइप को एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़ीरो कंडीशनल से। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द आउटकम इन अ ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस इज़ सर्टेन। मतलब आउटकम का क्या मतलब है? नतीजा, जो रिज़ल्ट निकलेगा वो सर्टेन मतलब यकीनी होगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंडीशनल जो ज़ीरो कंडीशनल होता है उसमें जो रिज़ल्ट है वो हमें पता होता है कि यकीनन यही होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है जो कुदरत के लिहाज से बदला नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ सूरज मशरिक़ से निकलता है, क्या हम इस चीज़ को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना। तो इसलिए ज़ीरो कंडीशनल में ऐसे जुमले होते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए इसकी एग्जांपल्स। ज़ीरो कंडीशनल आल्सो नोन एज टाइप ज़ीरो कंडीशनल, ये वही बात है मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखें। यू रिसीव अ पासिंग ग्रेड व्हेन यू डू ऑल योर होमवर्क। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंडीशनल में हमेशा दो जुमले होते हैं, अकेला नहीं होता। तो इसमें भी दो हैं, यू रिसीव अ पासिंग ग्रेड, उसके बाद व्हेन यू डू ऑल योर होमवर्क। जब आप अपना होमवर्क करेंगे सारा तो ज़ाहिर बात है पासिंग ग्रेड हासिल करेंगे, तो ये भी ऑब्वियस बात है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखें। इफ़ इट रेन्स माई कार गेट्स वेट। अगर बारिश होती है तो मेरी गाड़ी गीली हो जाती है। ठीक है, अब ये भी देखें। अब इम्पोर्टेंट बात ये है ज़ीरो कंडीशनल की इफ़ क्लास, और मतलब जो दोनों जुमले होंगे, एक जुमला इफ़ वाला या व्हेन वाला, ठीक है, या दूसरा जुमला, ठीक है, तो आपके दोनों जुमले जो हैं प्रेजेंट सिंपल बनेंगे। ये आपने याद रखना है, प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, इफ़ इट रेन्स माई कार गेट्स वेट। अगर बारिश होती है तो मेरी गाड़ी गीली हो जाती है। दोनों जुमले प्रेजेंट सिंपल। तीसरी एग्जांपल, इफ़ वी हीट आइस इट मेल्ट्स। ठीक है, अगर हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती है। ये भी दोनों जुमले आप देखें प्रेजेंट सिंपल है। आखिरी जुमला देखें। आई गेट स्ट्रेस्ड आउट व्हेन आई वॉच द न्यूज़। मैं परेशान हो जाता हूँ जब मैं न्यूज़ देखता हूँ, ख़बरें देखता हूँ। इसमें भी दोनों जुमले कौन से बन गए? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो ये ज़ीरो कंडीशनल होता है। अब हम चलते हैं फर्स्ट कंडीशनल की तरफ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है जी? फर्स्ट कंडीशनल डिक्टेट दैट अ रिज़ल्ट इज़ नॉट सर्टेन।
ठीक है। इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें हमें रिज़ल्ट यकीनी तो नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि हो जाएगा, ठीक है, यकीन है कि हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल यकीन नहीं है, ठीक है। बट वेरी लाइकली दैट वन कंडीशनल विल लीड टू द अनदर, ठीक है। इट ओनली यूज़ इफ़ क्लॉज नॉट व्हेन क्लॉजेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कंडीशनल तो ये भी है, तो इसमें भी दो ही जुमले होंगे आपके, ठीक है, अकेला तो नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में से एक लाजमी इफ़ वाला होगा, व्हेन वाला नहीं होगा। ज़ीरो कंडीशनल में तो व्हेन और इफ़ दोनों वाले थे ना एक, लेकिन यहाँ जो है एक इफ़ वाला होगा और एक सिंपल होगा। इफ़ वाले जुमले को हमने कौन सा टेंस बनाना है, प्रेजेंट सिंपल, और रिजल्ट वाले जुमले को हमने फ्यूचर इनडेफिनिट बनाना है, ये याद रखें आप, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें, आई विल आंसर इफ़ ही कॉल्स मी, ठीक है, मैं आंसर दूंगा, जवाब दूंगा अगर वो मुझे कॉल करेगा। उर्दू में दोनों जुमले गा गी पे रुक रहे होंगे, लेकिन हमने इफ़ वाला बनाना प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। अच्छा, इफ़ वाला उठा के आप शुरू में भी लगा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद है इफ़ द वेदर इज़ गुड आवर क्रॉप्स विल फ्लरिश, ठीक है, अगर वेदर अच्छा होगा, ठीक है, तो हमारे जो क्रॉप्स, खेत, फसलें वगैरह हैं वो फ्लरिश करेंगी, उगेंगी, फूले फलेंगी, ठीक है। इसमें भी इफ़ वाला जुमला प्रेजेंट सिंपल और रिज़ल्ट वाला जो है उसमें विल आ गया। उसके बाद देखिए, यू विल सक्सीड इन कॉलेज इफ़ यू आर डिलीजेंट इन योर स्टडीज़, ठीक है, आप कॉलेज में कामयाबी हासिल करेंगे अगर आप मेहनती हैं अपने स्टूडेंट, मतलब अपनी स्टडीज़ में, ठीक है। तो अब इसमें भी देखें, इफ़ वाला जुमला प्रेजेंट सिंपल और जो दूसरा कॉलेज वाला जुमला है वो फ्यूचर इनडेफिनिट बन गया। आखिरी जुमला, माई सिस्टर विल क्राई इफ़ शी वॉचिज़ द मूवी इफ़ शी वॉचिज़ दिस मूवी, मेरी जो बहन है वो रो देगी अगर वो ये मूवी देखेगी। इसमें भी इफ़ वाला जुमला देखें, प्रेजेंट इनडेफिनिट, और माई सिस्टर विल क्राई फ्यूचर इनडेफिनिट बन गया। तो फर्स्ट कंडीशन की यही ख़ास बात है कि इफ़ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, और रिज़ल्ट वाला जो जुमला है वो बन जाएगा फ्यूचर इनडेफिनिट, ये याद रखना है आपने। अच्छा, अब चलते हैं सेकंड कंडीशनल की तरफ, ठीक है, वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड कंडीशनल्स दे रिफ्लेक्ट अ बिट ऑफ विशफुल थिंकिंग, मतलब ये हमें एक विशफुल ख्वाहिश वाली थिंकिंग बताता है कि यकीन तो नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है, और इम्पॉसिबल भी नहीं है, नामुमकिन नहीं है ये, ठीक है। एंड इफ़ दे डू हैपन देन द रिजल्ट विल अकर, अगर वो ऐसा, मतलब अगर ऐसा हो जाएगा तो उसका एक्शन ये निकल जाएगा, लेकिन बात वही है कि डिज़ायर की बात है, अगर ऐसा हो जाएगा तब ऐसा होगा। तो चलिए आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, इफ़ क्लॉज, जो इफ़ वाले जुमले हैं सेकंड कंडीशनल में वो पास्ट इनडेफिनिट बनेंगे, पास्ट इनडेफिनिट जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है, और रिजल्ट क्लॉज में हम वुड लगाएंगे। ज़ाहिर बात है, अगर इफ़ क्लॉज आपकी जो है पास्ट बन रही है तो जो आगे विल होता है वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखें, आई वुड आंसर इफ़ शी कॉल्ड, अगर उसने कॉल की, ठीक है, तो मैं आंसर करूंगा, मैं जवाब दूंगा। अब ये वही वाला जुमला है, ठीक है, लेकिन अब मैंने आपको इसमें सेकंड कंडीशनल में करके दिखाया है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह दूसरा जुमला देखें, इफ़ द वेदर इम्प्रूव्ड आवर क्रॉप्स वुड फ्लरिश, अगर मौसम बेहतर हो गया, ठीक है, तो हमारे जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, वो फूले फलेंगी। इसमें भी इफ़ वाला जुमला देखें, इम्प्रूव्ड सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट बन गया और आगे हमने वुड लगा दिया। उसके बाद देखें एग्जाम्पल, इफ़ यू रिजॉल्व टू बी डिलीजेंट इन योर स्टडीज़, मतलब अगर आपने साबित कर दिया या ये मसला हल कर दिया मेहनती होने का अपनी जो स्टडीज़ हैं उसमें, तो यू वुड सक्सीड इन कॉलेज, आप कॉलेज में कामयाबी हासिल करोगे। अब ये जुमले वही हैं जो मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन में दिए थे, लेकिन अब उनको मैं सेकंड कंडीशन में करके बता रहा हूँ कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आखिरी एग्जांपल देखें, इफ़ आई वर रिच आई वुड नेवर वर्क अगेन, ठीक है, अगर मैं अमीर हुआ तो मैं कभी दोबारा काम नहीं करूँगा। अब यहाँ एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि आई के साथ तो टेंसेस में वाज लगता है, तो यहाँ वर क्यों लगे? ये वाज वर वाला वर नहीं है, ये जो वर आ रहा है, अब देखें हमने इफ़ क्लास पास्ट इनडेफिनिट बनानी थी, पास्ट इनडेफिनिट में लगती है सेकंड फॉर्म। जब जुमले में वर्ब नहीं होता तो हम उसकी जगह क्या लगाते हैं, बी की सेकंड फॉर्म हम वर्ब के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम सबजंक्टिव रूल कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो कंडीशनल होता है सेकंड, उसमें अगर जुमले में एक्शन नहीं है इफ़ क्लॉज में, तो आपने उस एक्शन की जगह क्या लेना है, वर, ठीक है। इफ़ आई वर रिच आई वुड नेवर वर्क अगेन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड कंडीशनल, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड कंडीशनल, ठीक है, जो कि बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। थर्ड कंडीशनल्स, दीज सिचुएशंस आर इम्पॉसिबल बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अकर्ड एंड कांट बी चेंज्ड।
इफ़ हाइपोथेटिकली दैट कंडीशन वर ट्रू देन द डिस्क्राइब्ड आउटकम वुड बी लाइकली। इस डेफिनेशन में वही बताया जा रहा है कि याद रखें कि थर्ड कंडीशनल इम्पॉसिबल एक्शन होते हैं क्योंकि ये पास्ट में हो चुके होते हैं, अब हम बैठ के पछता रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, तो इसलिए अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता, उन एक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये इम्पॉसिबल होते हैं। इसकी जो इफ़ क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट टेंस बनती है, मतलब हैड वाले जुमले जो होते हैं साथ थर्ड फॉर्म। और रिजल्ट क्लॉज में हम वुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये याद रखें आप, ठीक है। अकेला वुड नहीं, हैव लगेगा साथ थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आई वुड हैव हेल्प्ड इफ़ आई हैड नोन यू वर इन ट्रबल। अगर मुझे पता होता तुम मुश्किल में हो तो मैं तुम्हारी मदद करता, ठीक है। इसमें जो इफ़ क्लास देखें पास्ट परफेक्ट बन गया, आई हैड नोन, इफ़ आई हैड नोन, ठीक है। और रिजल्ट क्लास जो शुरू में लगी हुई है, आई वुड हैव हेल्प्ड, इफ़ वाला जुमला आप शुरू में भी लगा सकते हैं और आई वुड हैव हेल्प्ड आखिर में भी लगा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। उसके बाद इफ़ हेरा हैड स्टडीड, अगर हीरा पढ़ती, शी वुड हैव पास द टेस्ट, तो वो टेस्ट पास कर लेती, ठीक है। उसके बाद इफ़ शी हैड अराइव्ड 5 मिनट्स अर्लियर, अगर वो 5 मिनट पहले पहुंचती, शी वुड हैव सीन द होल शो, वो पूरा शो देखती या देख सकती, ठीक है। तो आप देख सकते हैं थर्ड कंडीशनल में इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट बनाएं और रिजल्ट क्लॉज में आपने वुड हैव लगाना है। इफ़ क्लॉज का मतलब होता है इफ़ वाला जुमला, क्लॉज मतलब सेंटेंस का दूसरा नाम होता है, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके चारों कंडीशनल मैंने आपको बताए हैं 0 से लेके थर्ड तक। इनमें बहुत सारी जो है ना चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए राइटिंग और स्पीकिंग के हवाले से, इसलिए मैंने ये पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछें, और डिस्क्रिप्शन में जाके बाकी कोर्स के जो लेक्चर्स हैं उन पर क्लिक करके वो वीडियोज़ भी लाजमी देखें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मज़ीद अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियोज़ चाहते हैं, इंग्लिश कोर्स करना चाहते हैं, तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।